तो हेलो पोके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ मिस्टी के मेगा gyarados के ऊपर, जिसमें कि हम देखने वाले हैं मिस्टी के gyarados के अभी तक की पूरी जर्नी। मिस्टी ने अपने gyarados को कहाँ पकड़ा, कैसे पकड़ा, किस किस से फाइट करी, किससे फाइट जीती और वगैरह वगैरह। और अगर आप देखना चाहते हैं ये पूरी वीडियो तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो ऐश के साथ इंडिगो, ऑरेंज और जोटो लीग की जर्नी पर जाने के बाद मिस्टी को लगा कि ये बहुत घूम फिर लिया है, क्यों ना वापस अपने घर चला जाए। और जब वो अपने घर वापस जाने की सिरुलियन जिम में जाती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पे तो एक अलग ही हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक मैजिक जो कि gyarados में इवॉल्व हो चुका है और जिसकी वजह से पूरे जिम में हाहाकार मचा हुआ है। कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इसी की वजह से जिम अब बंद भी होने वाली है। क्यों, ऐसा हमें पता लगेगा आगे, क्योंकि यहाँ पे आई हुई हैं नर्स जॉय, जिनका प्रमोशन हो चुका है और ये बन चुकी है पोकेमॉन इंस्पेक्शन एजेंट। अब क्योंकि पोकेमॉन का ख्याल रखने में इनको इतना मजा नहीं आ रहा था तो इसलिए इन्होंने प्रमोशन ले ली। और इनकी एजेंसी वालों को ऐसा लगता है कि सिरुलियन जिम के जिम लीडर जब अपने ही पोकेमॉन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये पोकेमॉन भी वाटर टाइप है और इनका जिम भी वाटर टाइप पोकेमॉन के लिए जाना जाता है, और अब ये उसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर से आने वाले नए पोकेमॉन ट्रेनर्स को क्या कुछ खास सिखा पाएंगे। ये उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते और इसीलिए ये चाहते हैं कि ये उनके जिम को बंद कर दें और इनसे जो बैच को डिस्ट्रीब्यूशन करने की अथॉरिटी होती है ये वापस ले लें। लेकिन तभी यहाँ मिस्टी पहुंच जाती है और एजेंट जॉय से थोड़ा और टाइम मांगती है ताकि वो gyarados को कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर आपको याद हो तो इंडिगो लीग के एक एपिसोड में जब मिस्टी को एक घायल gyarados का इलाज करने के लिए उसके पास भेजा जा रहा था तो मिस्टी उसके पास जाने से मना कर देती है और कहती है कि उसे gyarados से काफ़ी डर लगता है और इसीलिए वो ये काम नहीं कर सकती। तो आज हमें फाइनली पता लगने वाला है कि असल में उसको इतना डर gyarados से क्यों लगता था। तो जैसा हमें पता ही है कि बच्चों को उंगली करने की बहुत बुरी आदत होती है और जब मिस्टी छोटी थी तो उसमें भी आदत कूट कूट के भरी थी। तो ऐसे ही उंगली करते करते वो उसे एक दिन सोता हुआ gyarados दिख गया और उसने जाके उसके मुंह के अंदर उंगली किया, वो खुद ही पूरा घुस गई। और जब उस gyarados की आंखें खुली तो उसने मिस्टी को रोल आउट करवाते हुए बाहर थूक दिया, जिसकी वजह से मिस्टी को उस gyarados से क्या हर gyarados से डर लगता है। और अगर आपको याद हो कि इंडिगो लीग के एक एपिसोड फॉर्चून हंटर में हमें पता लगता है कि मिस्टी की पर्सनैलिटी gyarados जैसी है और वही मिस्टी बताती है कि gyarados एकमात्र ऐसा बड़ा टाइप पोकेमॉन है जिसको वो पसंद नहीं करती। अब मिस्टी उसको पसंद भी नहीं करती, मिस्टी को उसी को कंट्रोल भी करना है और मिस्टी को उसी से अपने जिम को बचाना भी है। तो देखते हैं सब कुछ कैसे होता है। तो मिस्टी शुरुआत करती है अपने सैंडक और पॉलिटियोड से। सैंडक पानी के अंदर जाता है लेकिन gyarados एक ही अटैक में उसे पानी के बाहर फेंक देता है और पॉलिटियोड तो पानी के अंदर ही नहीं जाता, वो बाहर से ताली बजा रहा होता है। तो मिस्टी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है, वो शुरुआत करते हैं अंडर वाटर बैले का। अगर आपको याद हो तो इंडिगो लीग के एक एपिसोड में उन्होंने ये परफॉर्म किया था जिसमें मैजिकाप भी था। तो मिस्टी को लगता है कि शायद gyarados को वो याद आ जाए और शायद वो इससे पिघल जाए, लेकिन यहाँ पे हमें पता लगता है कि gyarados अपना सख्त लौंडा है। ये पिघलता नहीं, सबको पिघला देता है, आधों को पानी के बाहर फेंक देता है और आधे पानी के बाहर जा ही नहीं पाते, जिसमें मिस्टी पानी के अंदर फंस जाती है। लेकिन कहे तो हॉर्सेस को निकाल के पानी के बाहर ले ही आती है। तो मिस्टी gyarados पर काबू करने में नाकामयाब रहती है और इसीलिए उन्हें उसे एक पिंजरे में बंद करना पड़ता है। इसी बीच यहाँ पे मौके पे चौका मारने के लिए एंट्री होती है इनविंसिबल ब्रदर्स की, जिनके इरादे टीम रॉकेट से भी एक लेवल ऊपर के होते हैं। इनको जिम भी चाहिए, इनको जिम के पोकेमॉन्स भी चाहिए, वो भी बिना किसी मुकाबले के। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इनके सामने खड़ी होती है मिस्टी। लेकिन यहाँ मिस्टी के पास अभी के लिए कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं बचा जिसकी एचपी फुल हो, लेकिन उसके बावजूद मिस्टी उनका मुकाबला करती है और उसके पास एक पोकेमॉन निकलता है कॉर्सेला। लेकिन कॉर्सेला एक साथ एक पोकेमॉन का ही सामना कर सकती है, लेकिन वो 10 चीटिंग करते हैं और एक साथ अपनी तीनों टेंटाकूल को उसके ऊपर अटैक करने के लिए लगा देते हैं, और जिसका सामना कॉर्सेला नहीं कर पाती। और वो तीनों टेंटाकूल उसी पानी के अंदर होते हैं जिसमें gyarados भी बंद होता है। तो ये तीनों टेंटाकूल जाते हैं gyarados से हफ्ता वसूली करने और उसके ऊपर अपने पॉइजन स्टिंग से अटैक करना शुरू कर देते हैं। और मिस्टी इसको नहीं देख पाती और ये जाके उन्हीं पॉइजन स्टिंग के आगे आ जाती है और gyarados को ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। वो अपने केज को तोड़ता है और तीनों टेंटाकूल को सबक सिखाना शुरू कर देता है। वो टेल फ्लिप देता है टेंटाकूल को, बबल बीम का सामना करता है अपने प्रोटेक्ट से और हाइड्रोबम का सामना करता है अपने हाइपर बीम से, और इसके बाद वो हाइड्रोबम देता है इनविंसिबल ब्रदर्स को और इन तीनों को बाल का रास्ता दिखा देता है। अब क्योंकि मिस्टी ने gyarados के ऊपर काबू पा लिया है तो इसलिए जिम भी बच जाता है और मिस्टी बन जाती है यहाँ पे जिम लीडर, और ये अपने आप को वर्दी भी साबित कर देती है। फिर gyarados मिस्टी के हर कमांड को आंख बंद करके फॉलो करता है और इसी तरह वो बन जाता है उसका सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन। और फिर हमें ये दोनों दिखाई पड़ते हैं टोगेपिस मिराज वाले एपिसोड में, जहाँ पे स्ट्रीट निंजा का प्रोटेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मिस्टी का कोई भी पोकेमॉन उसको भेद नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे आता है gyarados और अपने एक ही फ्लेम थ्रोवर से उसे हरा देता है। इसके बाद इनकी वापसी होती है द मास्टरमाइंड ऑफ मिराज वाले एपिसोड में, जहाँ पे हमें मिस्टी और मेगा काफ़ी अच्छा टीम वर्क देखने को मिलता है और यहाँ पे इनका सामना होता है मिराज लेजेंडरी, बर्ड ट्रियो और बीच ट्रियो से। तो उनके सामने ये कैसे टिक सकते हैं, और बच्ची कुछ कसर पूरी करने के लिए आ जाता है मिराज म्यूटू। अब जिन लोगों को नहीं पता मिराज पोकेमॉन कौन से होते हैं, मिराज पोकेमॉन रियल पोकेमॉन्स के ही होलोग्राम्स होते हैं जो कि रियल पोकेमॉन के बराबर की पावर को कंटेन करते हैं, और जो इनका क्रिएटर है ये उसकी हर बात मानते हैं और इनका क्रिएटर अपनी मशीन से कितने भी ताकतवर पोकेमॉन्स को क्रिएट कर सकता है। तो ये सब सुन के आपको पता लग ही गया होगा कि gyarados इनके सामने तो बिल्कुल नहीं जीत सकता। और इसके बाद मिस्टी और gyarados दोनों ही पोकेमॉन की सीरीज से बहुत लंबे टाइम तक गायब रहे। तो इस टाइम
टाइम को हम ये मान सकते हैं कि मिस्टी ने अपना जिम डिफेंड किया और gyarados ने इसी टाइम काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग करी। और इसके बाद ये दोनों हमें दिखाई पड़ते हैं सन एंड मून के एपिसोड द रीजन्स कोलाइड में, जहाँ पे कि मिस्टी के gyarados का सामना होता है ऐश के पिकाचू से। मुकाबले की शुरुआत होती है पिकाचू के थंडरबोल्ट से। gyarados हाइड्रो पंप से उसका सामना करता है। पिकाचू पत्थरों की सहायता से उसके ऊपर एक क्विक अटैक देने में कामयाब रहता है। उससे रिकवर करने के लिए gyarados इस्तेमाल करता है रेन डांस का और फिर हरिकेन से पिकाचू की इलेक्ट्रो बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। मेगा इवॉल्व होता है मेगा gyarados में और पिकाचू के ऊपर करता है हाइड्रो पंप। पिकाचू उससे बचते हुए फाइट बैक करता है और देता है उसको एक आयरन टेल और फिर gyarados अपने हरिकेन अटैक से पिकाचू को उसके अंदर कैद कर लेता है, जिससे आज तक कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं निकला। लेकिन पिकाचू यहाँ पे भी हार नहीं मानता, इस्तेमाल करता है अपने थंडरबोल्ट का और उसी पे क्लाइम करते हुए इस हरिकेन से बाहर निकल जाता है और बन जाता है ऐसा पहला पोकेमॉन जिसने कि gyarados के इस हमले को डॉज किया हो। और निकलने के बाद करता है अपना जी मूव गीगा बोल्ट और gyarados को हरा देता है और खड़ा होता है एक पत्थर पे और बोलता है, इसे हिंदी में बोले तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टी की इतने सालों की बाद वापसी हुई हो और उसका स्वागत करने के लिए टीम रॉकेट ना आए। तो अगले एपिसोड में मिस्टी का सामना होता है टीम रॉकेट से, जहाँ पे कि अपने मेगा gyarados की हेल्प से वो एक ही हाइड्रो पंप में उन्हें हरा देती है और बचा लेती है सभी पोकेमॉन्स को। अगर हम बात करें gyarados के अचीवमेंट्स की, तो उसने बचाया cerulean जिम को, बना मिस्टी का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन और मेगा इवॉल्व भी हुआ। इससे हमें पता लगता है कि मिस्टी के और उसके बीच का बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इस दौरान उसके राइवल्स रहे 3 टेंटाकूल्स और शेड निंजा और अनगिनत ट्रेनर्स के पोकेमॉन जो कि उनको चैलेंज करने के लिए आते थे। अगर आपको मिस्टी के gyarados का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।